रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर सिर्फ इन्हीं दो देशों पर नहीं हो रहा है, बल्कि सहयोगी देशों को भी इसका भारी खमियाजा उठाना पड़ रहा है। खबर रमजान कादिरव के देश रिपब्लिकन ऑफ चेचन्या से आई है, जहां स्थानीय लोग इस डर से देश छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं उन्हें जबरन जंग की आग में न झोंक दिया जाए। रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया, जहां लोग डरे हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया, जहां लोगों को मौत का डर सता रहा है। रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया, जहां लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया, जहां हर घड़ी जिंदगी दांव पर लगी है। पुतिन के इशारे पर जिस रमजान कादिरव ने यूक्रेन में बर्बरता की कहानी लिखी, अब उसी चेचन कमांडर के खिलाफ उनके अपने ही देश में विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के लोग इस बात से डरकर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं कि कहीं उन्हें भी जंग की आग में न झोंक दिया जाए। रिपब्लिक ऑफ चेचन्या में मौत का यह डर इस कदर लोगों में घर कर गया है कि लोग किसी भी कीमत पर अपने देश को छोड़ना चाहते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यूक्रेन में रूस ने जिस स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उससे रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के आम लोग नाखुश हैं। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग में भले ही रूसी सेना भारी पड़ रही है, लेकिन इस जंग में रूस को न सिर्फ आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि रूस की सेना को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। खबरों के मुताबिक इसी नुकसान की भरपाई के लिए चेचन कमांडर और पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादिरव ने अपने देश के लोगों का जंग में जबरन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आरोप है कि रमजान कादिरव के लड़ाके रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के लोगों का न सिर्फ अपहरण कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जबरन सेना में भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि कादिरव अपने ही देश के लोगों को बिना उनकी मर्जी के जंग में उतारना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लगातार बढ़ती जंग की वजह से सैकड़ों चेचन लड़ाकों की मौत हो चुकी है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अब कादिरव के इशारे पर लड़ने वाले लोगों की संख्या में बड़ी कमी आ गई है और इसीलिए रमजान कादिरव रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के लोगों को जबरन जंग में शामिल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चेचन्या के लोगों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उन्हें जबरन यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, आरोप ये भी है कि यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से इनकार करने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही उनसे कागजों पर दस्तखत भी लिए जा रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के लोग अब देश में नहीं रहना चाहते। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अब तक 30,000 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया है। रूसी सेना को हो रहे इसी नुकसान ने रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। लोगों को आशंका है कि अगर उन्हें भी जंग में शामिल किया गया तो शायद वो अपने घरों को जिंदा वापस नहीं लौट सकेंगे। यानी रमजान कादिरव के अपने ही देश के लोग बेमौत मरना नहीं चाहते और इसीलिए अब रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के लोग दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। अभी तक की जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के तमाम देश लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की दुश्वारियों की जो घड़ी है वो इस वक्त जर्मनी की भूमिका एक बार फिर संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जर्मनी पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई वाले वादे को तोड़ दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जर्मनी रूस के दबाव में ऐसा कर रहा है?
या फिर जर्मनी कोई अलग ही खेल खेल रहा है? क्या जर्मनी ने तोड़ दिया यूक्रेन की मदद का वादा? क्या रूस के दबाव में आ गया है जर्मनी? जंग में आखिर किसके साथ है जर्मनी? ये जंग भले ही दो देशों के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन इस जंग के कई किरदार हैं। ऐसा ही एक किरदार है जर्मनी, वो जर्मनी जो इस वक्त एक साथ कई सवालों से घिरा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर जर्मनी अपने वादे से मुकर गया है? क्यों जर्मनी यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई से इनकार कर रहा है? क्यों जर्मनी यूक्रेन की मदद के नाम पर महज छलावा कर रहा है? जर्मनी के नेशनल आउटलेट वेल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से लेकर मार्च तक महज 2 बार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई है, जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज टैंक और दूसरे हथियारों के सप्लाई के लिए फिलहाल मना कर चुके हैं। जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत एंड्रेस मेलिंग का आरोप है कि जर्मनी की तरफ से भारी हथियारों की सप्लाई अभी तक नहीं की गई है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राजदूत का यह भी आरोप है कि जर्मनी की तरफ से 100 टैंक भी नहीं भेजे जा सके हैं। दरअसल जंग की शुरुआत से ही जर्मनी का रुख उलझनों भरा रहा है। जर्मनी को ये समझ नहीं आ रहा कि वो यूक्रेन का साथ दे या फिर उस रूस का जिसके साथ उसके ताल्लुकात वर्षों पुराने रहे हैं। ये सब कुछ तब है जब जर्मनी का फेडरल पार्लियामेंट यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई के पक्ष में वोटिंग कर चुका है। मुख्य धारा से जुड़े ज्यादातर बड़े जर्मन राजनेता भी यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चांसलर के अपने सोशल डेमोक्रेट, उनके सहयोगी और विरोधी भी यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई का समर्थन कर रहे हैं। बावजूद इसके बीते 9 हफ्तों से युद्धग्रस्त यूक्रेन को हथियारों की कोई मदद नहीं की गई है। दरअसल जंग की शुरुआत में ही जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को समर्थन का दावा किया गया था। इतना ही नहीं, जर्मनी की तरफ से 1000 एंटी टैंक वेपन और 500 स्टिंगर एंटी टैंक एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम भी देने का ऐलान किया गया था। लेकिन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियारों का निर्यात करने वाला देश जर्मनी यूक्रेन के साथ कहां खड़ा है, ये इस वक्त दुनिया को दिखाई दे रहा है। वैसे भी वैश्विक स्तर पर यह माना जा रहा है कि जर्मनी यूक्रेन को हथियार नहीं देना चाहता। पोलैंड के राष्ट्रपति भी जर्मनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा चुके हैं। जिन अत्याधुनिक जर्मन लेपर्ड टैंक को यूक्रेन को दिए गए सोवियत युग के 200 टैंकों से बदलने का वादा किया गया था, वो टैंक भी नहीं पहुंचे हैं। जर्मनी अपने वादे का सम्मान नहीं कर रहा है। अगर जर्मन सहयोगी टैंकों को बदलने में हमारी मदद करेंगे तो हम उनके आभारी होंगे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन को लेकर जर्मन चांसलर की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर जर्मन चांसलर ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका दे चुके हैं। रूस और